हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संख्या सदृश्यता अर्थात नंबर एनालॉजी। तो सबसे पहले हम नंबर एनालॉजी को क्रम को समझेंगे कि सबसे पहले हम इसमें किस चीज़ पर चर्चा करते हैं। सबसे नंबर 1 पे करते हैं अभाज्य संख्याओं को देखते हैं इसमें, ठीक है। नंबर 2 पे देखते हैं हम घन, कि घन का संबंध तो नहीं बन रहा है संख्याओं में। नंबर 3 पे संबंध देखते हैं हम वर्ग का संबंध तो नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे गुणा, फिर उसके बाद भाग, जोड़, घटा, अंकों का योग और फिर सम और विषम अंक, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम संबंध यहाँ पर चेक करते हैं। ये संबंध का पता होना क्यों जरूरी है, तो देखिए जैसा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले विगत वर्ष में, तो इसमें क्या है, इसमें दो लॉजिक फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर और दोनों ही ऑप्शन मौजूद हैं विकल्प में, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्या है, पहला ये है कि अगर मैं 5 में गुणा कर दूँ किससे, 25 से, तो 5 की गुणा अगर 25 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर 6 की गुणा 25 से कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ठीक है, जो कि ऑप्शन में मौजूद है हमारे, ठीक है, 150 हैगा। लेकिन यहाँ पे 150 गलत उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी कहता है हमारा, जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता किसे दी जाएगी, घन को। गुणा से भी पहले किसे दी जाएगी, घन को। तो घन का देखेंगे यहाँ पर घन का संबंध बन रहा है क्या, तो देखेंगे हम 5 का घन क्या है, 5 का घन होता है 125। उसी प्रकार 6 का घन क्या हो जाएगा, 6 का घन हो जाएगा हमारा 216, ठीक है। तो 216 भी यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार के और क्वेश्चनों को देखते हैं हम। इस प्रकार है कि यहाँ पर 3 का संबंध 26 से बताया हुआ है। तो जिस प्रकार 3 26 से संबंधित है उसी प्रकार हमें 7 का संबंध वाली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 3 का अगर यदि हम घन कर दें तो 3 का घन कितना हो जाता है, 27, ठीक है। तो ये 27 हो जाता है। फिर जो अगली संख्या है वो 27 नहीं है, ठीक है, यानी कि एक कम है, 26 है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार हम 7 का संबंध बना करके देखेंगे और फिर देखेंगे विकल्पों में कि वो संख्या उपस्थित है या नहीं है। तो 27 में से एक अगर हमने कम कर दिया तो बराबर आ गया 26, ठीक है। इस प्रकार ये यहाँ पर संबंधित है। इसी प्रकार हम 7 का संबंध देखेंगे, 7 का घन करेंगे तो 7 का घन कितना होता है, ये 343, और इसमें से भी अगर हम एक माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 342। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि क्या ये संख्या जो 342 प्राप्त हुई है हमें, वो संख्या ऑप्शन में उपस्थित है। तो देखेंगे हम ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो यहाँ पर 342 है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम कि 182 का संबंध जिस प्रकार 210 से है उसी प्रकार हमें 380 का संबंध वाली संख्या इसमें से ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखेंगे भाई कि 182 से 210 पे पहुँचना है हमें। तो 182 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 182 को देखेंगे हम। 182 जो है वो किस किस संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है, देखेंगे कि 13 का वर्ग कितना होता है, 169 है ना, और 14 का होता है 196। तो ये उन दोनों के 13 और 14 के बीच में है। तो हम देखेंगे इसे अगर हम 13 का वर्ग लिख दें तो 13 का वर्ग कितना हुआ, 169, और अभी 169 से हम 182 के पास पहुंच रहा है तो कितना और जोड़ देंगे, इसमें 13 और जोड़ करके हम 182 के पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे 210 किस प्रकार प्राप्त हुआ होगा। अगर हम 14 का वर्ग करें तो कितना आएगा, ये 196, ठीक। अब 196 में अगर हम 14 ही जोड़ दें, यानी जिस संख्या का वर्ग और उतना ही ऐड करके कर दें, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें कितना, 210, ठीक है। इसी प्रकार हमें 380 का संबंध देखना है कि किससे होगा। तो 380 के लिए देखेंगे कि 380 के समीप किस संख्या का वर्ग होता है। तो 380 के समीप जो वर्ग होता है वो होता है हमारा 19 का। 19 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 19 का वर्ग होता है हमारा 361, ठीक है। अगर हम 361 में 19 ऐड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 380, ठीक। इस प्रकार ये यहाँ पर 380 लिखा हुआ है। अब ऐसा ही संबंध जैसे यहाँ पे देखेंगे पिछली संख्याओं में कितने का अंतर था, केवल 1 का अंतर था, ठीक है। 13 के बाद कितना आया था, 14। इसी प्रकार 19 के बाद किसका वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, और जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वही उसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 420, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।
इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है जो यहाँ पर संबंध बन रहा है 15 का और 224 का, वही संबंध हमें 11 और ऑप्शन इसमें से छांट करके यहाँ पे 11 का संबंध किससे बनेगा वो हमें छांटना है। तो इसके लिए देखेंगे भाई कि 15 का जो वर्ग होता है हमारा, 15 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 15 का वर्ग होता है हमारा 225। अब 225 से ये किस प्रकार बनाया गया है 24, एक घटा करके, ठीक है। 225 में से अगर हम एक घटा दें तो ये कितना हो जाएगा 224 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमें 11 का संबंध बनाना है कि कौन सी संख्या से होगा। तो देखेंगे 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121, और 121 में से अगर हम एक घटा दें तो 120 हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर 120 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट अगले 3 क्वेश्चनों पर चलेंगे। तो अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 122 का संबंध बता रखा है 145 के साथ, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें 226 का संबंध खोजना है कि कौन सी संख्या के साथ होगा इनमें से, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं इसको हम। 122 को हम लिख सकते हैं 11 का वर्ग और प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 122। इसी प्रकार हम 145 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 12 का वर्ग प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 145, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 226 को लिख सकते हैं हम 15 का वर्ग प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 226, ठीक। इसी प्रकार हम ऊपर वालियों में जो ऊपर वाला संबंध था उनमें देखेंगे संख्याओं में कितने का अंतर आ रहा था, 1 का, यानी 11 के वर्ग के बाद 12 का वर्ग। इसी प्रकार जब हम अगला संबंध बनाएंगे तो 15 के बाद कितने का वर्ग लेंगे, यहाँ पर 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग और प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है। तो 16 का वर्ग होता है कितना 256, लेकिन उसमें एक और जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 257, ठीक है। तो देखेंगे 257 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 17 का संबंध ढूंढना है कि किस संख्या से होगा, ठीक है। लेकिन इसने अगला वाला हमें दे रखा है कि 145 का संबंध 195 से है, ठीक उसी प्रकार का संबंध हमें 17 का खोजना होगा कि किस संख्या से होगा। तो देखिए आइए बनाते हैं, पहले अगला देख लेंगे अगले वाले को किस प्रकार संबंध बन रहा है ये। तो 145 को हम लिख सकते हैं 12 का वर्ग और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग होता है 144 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 145, ठीक है। उसी प्रकार 195 किसके वर्ग के समीप है, यह है 14 के वर्ग के समीप। इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है, 14 का वर्ग माइनस 1, 195 आ जाएगा ये, ठीक है। यानी ऊपर वाले में तो प्लस 1 हुआ और नीचे वाले में 1 घटा है, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है, 2 का। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम 17 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 17 को लिख सकते हैं हम 4 का वर्ग और प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना 17, ठीक है। इसी प्रकार जो यहाँ पे इधर से इधर जाने पे संख्या क्या हुई थी, इंक्रीज यानी वृद्धि हुई थी, तो यहाँ पे भी हम 2 की वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 6 का वर्ग, और देखेंगे क्या हुआ था, 1 माइनस हुआ था तो यहाँ पे भी 1 माइनस कर देंगे, तो 6 का वर्ग होता है 36, 36 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 35। तो देखेंगे ऑप्शन में 35 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 का संबंध 30 से बता रखा है, ठीक है। तो हमें 5 का संबंध खोज करके संख्या चुननी है, ठीक है। तो देखेंगे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे वर्ग से तो पहुँचा नहीं जा रहा है 30 पर, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर घन करेंगे, ठीक है। तो 3 का घन क्या हो जाएगा, 3 का घन होता है 27 पर, ठीक है। ये देखते हैं इसमें कि इसके समीप कैसे पहुँचा जाए संख्या के समीप, तो घन करके पहुँच गए, लेकिन अभी भी अगली वाली संख्या प्राप्त नहीं हुई है, तो कितना ऐड कर देंगे इसमें 3, ठीक है। तो 3 का घन और 3 ही ऐड किया गया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 30। इसी प्रकार हम देखेंगे 5 का संबंध बनाएंगे तो 5 का घन करेंगे, कितना हो जाएगा 5 का घन 125, और 3 के घन में 3 ऐड किया गया था, तो 5 के घन में हम 5 ऐड करके देख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 130। तो क्या 130 विकल्प में है, जी हाँ हैगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। आशा करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।